सब लोग बोलते हैं ईश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो, लेकिन कोई नहीं बताता कि हमें क्यों भरोसा करना है और हमें उस पर कैसे भरोसा करना है। आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी बातों को बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो। क्या आप उस पर भरोसा कर पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको क्यों उस पर भरोसा करना चाहिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके बीच में ऐसी बातों को रखने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देगा और एक अच्छा जीने के लिए मदद करेगा। हमें ईश्वर को क्यों जानना चाहिए? तो मेरे प्रियो, आपने भी भगवान के बारे में कई बार सुना होगा और जो आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस वाले ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं। तो लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर मैं उस पर क्यों विश्वास करूं? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको मदद करेगा कि आपको क्यों उस ईश्वर को जानना है, उस परमेश्वर को जानना है, उस भगवान को जानना है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानेंगे उस सच्चाइयों को जो हमें एक मजबूत इंसान बनाती है उस ईश्वर में। तो मेरे प्रियो, कई सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे तनाव आते हैं, कई सारी मुसीबत आते हैं जो अपने जीवन में उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। अपने जीवन में वो सारी चीज़ से वो दबे रहते हैं जिसके कारण से वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। उसको जानना इसलिए हमें ज़रूरी है क्योंकि वो, जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमें उस चीज़ों से छुड़ाएगा, उसके पास जब जाते हैं उस चीज़ से हमको छुड़ाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिनके पास चिंता नहीं है, जिनके पास तनाव नहीं है, जिनके पास समस्या नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसा कुछ समस्या होगा जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या उस समस्या से गुजर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, अभी आपको क्या करने का ज़रूरत है? क्या आप कहीं ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास कोई समाधान है ही नहीं, जिसके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं? क्या आप उसके पास जाओगे? आप कभी नहीं जाओगे। तो मेरे प्रियो, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जिसके पास कुछ समाधान है। जब आपको चोट पहुंचता है तो आप किसके पास जाते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में शांति नहीं रहता है, तो हमारे जीवन में धैर्य नहीं रहता है, हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन हम नहीं जी पाते हैं, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? हमारे जीवन में शांति नहीं होता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास शांति नहीं है, जिनके पास, जो अच्छे नहीं जी रहे हैं, बुरे बुरे कामों में फंसे हैं? क्या हम उनके पास जाएंगे अपना जीवन को सुधारने के लिए? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम उस ईश्वर के पास जाते हैं जहाँ से हमें शांति मिलती है, जहाँ से हमें सुख मिलती है, जहाँ से हमें आनंद मिलती है। तो मेरे प्रियो, हमें इसलिए उसको जानने का ज़रूरत है। हमें क्यों जानना है? तो मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहता है। उसका प्रेम अपार है, उसका प्रेम अनमोल है, उसका प्रेम कभी टलता नहीं है, उसका प्रेम बिना शर्त के है। वो हमें शर्त दे के प्यार नहीं करता। अगर तू इसको करेगा तो ही मैं प्यार करूंगा। आज की इस दुनिया में आप देख सकते हैं कि आज के कई सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वो शर्त लगाते हैं कि अगर तू मेरे लिए ये करेगा तब मैं तेरे को प्यार करूंगा या तब मैं तेरे को प्यार करूंगी। तो मेरे प्रियो, वो आगे का सोचते हैं, लेकिन जो प्यार है उनके दिल में एक कंडीशन को रख देते हैं, सामने एक शर्तों को रख देते हैं। अगर कोई इंसान गलत भी कर रहा है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है बोल के हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसको सुधरने का मौका ही नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, हर इंसान से गलती होता है, लेकिन हम उसको सुधरने का मौका ही नहीं देते हैं, जिससे हमारा जो रिश्ता है वो टूट जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं है, जो हमें, हालांकि हम गलती भी करते हैं लेकिन वो हमें स्वीकार करता है। हाँ, तूने गलती किया है लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मुझे एक समय को देता है कि तू एक बार सुधर जा, मैं तुझे समय देता हूँ। वो बोलता है कि हाँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ और मैं तुझे एक समय देता हूँ ताकि तू उस चीज़ से सुधर जा। तो मेरे प्रियो, क्या आप भी अपने जीवन में टूटे हुए हैं? क्या आपको भी किसी ने धोखा दिया है? क्या आप भी बिखर चुके हैं अपने ज़िंदगी में? कोई नहीं है अपने लाइफ में, तो आप अकेला महसूस करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं? तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें न कभी छोड़ता है न त्यागता है। मेरे प्रियो, उसका प्रेम अपार है, इसलिए वो हमें कभी अकेला महसूस नहीं करने देता। हम, कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास के लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर से हम खालीपन महसूस करते हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें उस ईश्वर को जानना चाहिए, उस ईश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें आशीष से भर देता है, हमें खुशी से भर देता है और हमें कभी अकेला महसूस होने नहीं देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं अभी आपको कुछ ऐसे बातों को बताऊंगा हम कैसे उस परमेश्वर को जान सकते हैं। मैं कुछ बातों को आपके बीच में बताऊंगा, मैं आपके बीच में कुछ उदाहरण देके समझाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति से आप कुछ सुनना चाहेंगे, अपना दिल, अपना जो बातें हैं, अपने दिल की जो बातें हैं, आप उस पर बोलना चाहेंगे, उस पर प्रकट करना चाहोगे, आप उसे बोलना चाहोगे, अपनी भावना को उस पर रखना चाहोगे।
तो मेरे प्रियो आपके दिल की जितना भी बात हो उस पर रखना चाहोगे, उसको सुनाना चाहोगे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, आप उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो उसी प्रकार हमारा जो परमेश्वर है उसको हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ उपस्थिति है, हमसे प्रेम करने वाला मेरे साथ खड़ा है। मेरे प्रियो इसी प्रकार हमें सोचना चाहिए। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब आप उसको अपना जो दिल की बात है उसको आप उसके सामने रखना चाहते हो, अपना दिल की बात उसको कहना चाहते हो। इस प्रकार अपना जो जितना भी सारा टेंशन है, जितना भी सारा चिंता है, आप ईश्वर के पास रख सकते हैं। तो मेरे प्रियो अगर आपके जीवन में भी कोई भी चिंता हो, मुसीबत हो, दुख दर्द हो, तो उस ईश्वर के पास जाइए और अपने जितने भी दुख दर्द है, जितने भी चिंताएं हैं, जितना भी बोझ है, आप उससे कहिए, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो अगर आपके जीवन में भी कोई मुसीबत है, कहीं बोझ से, परेशानी से गुजर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उस परमेश्वर के पास जाएं और अपने दिल को खोलें। तो मेरे प्रियो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी बातें हैं उसके सामने रख दो, उसकी उपस्थिति में बोलो कि ले प्रभु अब मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे हर बात शेयर करूंगा। आप उसके प्रति ईमानदार बने, क्योंकि वो आपको जानता है लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। इसलिए अपना बात को, जो भी बात है, जो भी समस्या से गुजर रहे हैं, जो भी स्थिति में आप गुजर रहे हैं, दुख या सुख हो, सब बात को उसको शेयर करें। तब आपको एक बोझ से हटा महसूस करोगे आप। अगर आप भी ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं तो एक बार जरूर इसको अपना कर देखिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी सुनना भी चाहते हैं। तो मेरे प्रियो अगर आप जब उसके पास जाते हैं, अपना दुख दर्द लेके उसके पास जाते हैं, तो थोड़ी देर समय निकाले कि उसकी भी कुछ बातें कुछ सुने, ताकि वो आपको जो आप दुख मुसीबत से जा रहे हैं आप उसको बोलने दीजिए, ताकि आप उससे सुने और जो रास्ता दिखाता है वो सही रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए आप उसकी सुने ताकि वो आपको रास्ता दिखाए। तो मेरे प्रियो हम इंसान होने के नाते हम कई बार अपने निर्णयों के कारण हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो वो सच्चा है, वो प्रेम करने वाला है, वो सच्चाई का रास्ता है। तो इसलिए हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए कि वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए हमें उसकी बात को सुनना है और उसके राहों पर चलना। जो भी हम बातें उसकी सुनते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम उस बात को सुनकर उसके हिसाब से चलना है। तो मेरे प्रियो अगर आपने भी अपने जीवन में कई निर्णय लिया है लेकिन फिर भी आप गलत ठहर चुके हैं, तो मेरे प्रियो क्योंकि आपने उस ईश्वर से प्रार्थना नहीं किया और आपने डिसीजन नहीं लिया, तभी आप उस गलत चीज़ को कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो लेकिन आज के समय में आज आपको क्या करने का जरूरत, आज आपको उसकी उपस्थिति में जाकर उसकी बात को सुनना है और उसके वचन के अनुसार आप चाहे जो भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ सकते हैं और अपने ईश्वर को ये कहकर बोल सकते हैं कि मुझे एक रास्ता दिखाइए। तो मेरे प्रियो आपके जीवन में जरूर ईश्वर जरूर काम करेगा। क्या आज आप तैयार हैं अपने इस अच्छे राहों पर चलने के लिए? अगर आप भी इस रास्ता में आते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपका ही जीवन नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आपके जीवन से प्रभावित होकर उनका जीवन भी खुशहाली बन जाएगा। तो मेरे प्रियो क्यों ना आज ही आप निर्णय लीजिए कि आज से ही मैं कुछ समय अपने ईश्वर के साथ बिताऊंगा और उसकी बातों को सुनकर उनकी राहों पर चलूंगा और एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीऊंगा। आपने मेरी छोटी सी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई बात के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।